हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज है तीसरा नवरात्रि। हाँ जी, आज नवरात्रि का थर्ड डे है। एंड अभी नहाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। रंजना आई थी सुबह, अपना काम वाम करके रंजना गई है। और उसके बाद मेरा कुछ एडिटिंग का काम था, तो मैं बैठ के पहले एडिटिंग्स की हूँ। बिकॉज पूजा पाठ करने के बाद फिर खाना पीना का ध्यान देना पड़ता है। दोनों बच्चों में से किसी का भी तबीयत ठीक नहीं है, ना छोटा वाला बाबू का, ना रिशांक है। तो रिशांक मैंने स्कूल भी नहीं भेजा है। हालांकि बाबू, वैसे मत करिए सोना। अब मैं आपको छोटा वाले बाबू से मिलवाती हूँ। दोनों के दोनों बच्चे खेल रहे हैं, ये देखिए, दोनों बच्चे खेल रहे हैं। बाबू, ए लड्डा, ए लड्डू, ए लड्डा, क्या कर रहे तुम? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ए लड्डा, इधर आ जाओ मम्मी के पास। मम्मी के पास आ जाओ गाइस। ये तो मेरा बेटा हीरो बनेगा। ए हीरो बेटा, बेटा इधर आ जाओ। इतना बदमाश हो गया गाइस, बहुत अच्छा है। आजकल ना सीधे साधे का ना जमाना भी नहीं है। तो रिशांक थोड़ा सा सीधा पर जा रहा था, तो मुझे एक ऐसा होनहार बच्चा चाहिए था, जो एकदम बहुत बदमाश वाला बच्चा चाहिए था लाइक। क्योंकि मेरा रिशांक बहुत सीधा साधा है, बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा है। इससे अगर कोई चीज़ कोई अगर मांग भी लेना तो ये खुशी खुशी दे देगा, कोई बात नहीं तुम ले लो। बट ये मेरा छोटा वाला बेटा ना, कहते नहीं है, खून के आंसू लाने वाला ये बच्चा है गाइस। ये मेरा शीशा, मतलब ये कांच है ना, जैसे ये क्या कहते हैं, खिड़की का कांच तोड़ दिया था, तो कल बना है। कल नीचे वाले भैया आए थे तो कल बनवाए हैं। ऐसा कांच चेंज हुआ है हमारे खिड़की का। सोचिए, इतना होनहार बच्चा है। प्लस में जो बड़ा बड़ा वाला गमला था मेरे पास, फ्लावर वाला आर्टिफिशियल वाला, जो हॉल में है बड़ा सा, 2 गमला था, उसमें से 1 गमला ये तोड़ दिया। तो इतना होनहार बच्चा है, तो चाहिए भी था ऐसा बच्चा। सो एनीवे गाइस, चलिए पतिदेव नहा चुके हैं और अभी वो बैठे हैं पूजा में, तो साफ़ सफाई करेंगे। मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, साड़ी वाड़ी पहन लेती हूँ, तैयार हो जाती हूँ। आज मैं पहन रही हूँ, तो मैं यहाँ पे ना नहा रही थी और नहा के आ रही थी फटाफट से पूजा करने के लिए। लेट हो रहा था। पतिदेव वैसे मतलब मंदिर की सफाई पूजा जो है वो कर लिए थे, फिर आरती हम लोग सब आदमी साथ में किए। क्योंकि क्या होता है ना, सुबह सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं ना, और प्लस मेरे एडिटिंग आजकल हो नहीं पाता है ठीक से। फेसबुक के लिए भी एडिटिंग करना पड़ता है अलग से, तो थोड़ा सा समय लग जाता है इन सारी चीज़ों में। और आपको पता ही है कि मुझे अकेले ही सारी चीज़ें करना होता है, 2 बच्चों को संभालना हो या घर का जो भी हो। एक झाड़ू पोछा बर्तन के लिए रंजना है, तो वो भी झाड़ू पोछा रंजना सुबह करके जाती है। उसके बाद भी अगर काम वाम होता है, क्योंकि घर में छोटा बच्चा है, तो वो जब नीचे में चलता है ना, तो फिर कुछ भी उठा के मुंह में रख लेता है। तो इसलिए मुझे मतलब दिन भर में 3 बार 4 बार मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है। एग्जैक्टली कभी कभी अगर वो कुछ गिरा देता है खाते पीते, तो मुझे पोछा भी लगाना पड़ता है। आप अभी देख सकते हैं कि कितना परेशान कर रहा है। मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ और ये यहाँ पे आके बस प्रसाद लेने के लिए, मतलब इसको चाहिए कि मंदिर में ना ये घुस के और प्रसाद बैठ के खाए, ऐसा ऐसा करता है। बहुत सारी वीडियोज़ तो मैं आप लोगों को तो इसके शेयर नहीं कर पाती हूँ, मैं आपको भी शेयर करूँगी। ये क्या करता है, मंदिर में से भगवान को बाहर निकालने की कोशिश कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग पूजा कर लिए थे और पतिदेव निकल गए थे ऑफिस जाने के लिए। और उसके बाद पतिदेव चले जाएंगे तब हम लोग नाश्ता कर लेंगे। हस्बैंड नाश्ता करके गए, लंच लेके नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ऑफिस में लंच कर लेंगे। और अभी नाश्ता वो कर लिए हैं और अभी वो जा रहे हैं। और अभी मैं जाऊंगी किचन में, रिशांक के लिए जो नाश्ता है वो बना दूंगी। पतिदेव जब ऑफिस चले जाते हैं ना, तो रिलैक्स हो जाती हूँ कि चलो ठीक है, अब जो भी काम है अपना काम है, अब आपको आराम आराम से सारी चीज़ें जो है वो करनी है। उसके बाद मैं सीधे किचन में आ जाती हूँ, दूध लेके रिशांक को दूध दे देती हूँ। क्योंकि रिशांक ना मतलब थोड़ा लेट से उठा था, स्कूल नहीं गया, मैंने आपको बताया ही है। क्योंकि उसकी ना तबीयत ठीक नहीं था, तो फिर उसने ब्रश किया, नहाया और साथ में हमारी भी पूजा करने में बैठा हुआ। तो अभी मैं उसको दूध और ब्रेड दे देती हूँ। दूध में उसको मैं बॉर्नविटा मिला के सॉरी कॉम्प्लान मिला के दे दूँगी। बॉर्नविटा नहीं, बॉर्नविटा का सिर्फ डब्बा है, उसके अंदर ना हमने कॉम्प्लान रखा है। तो बस अभी, और ये ब्रेड ना बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप यही ब्रेड खाती हो, तो हाँ जी, मैं ब्राउन ब्रेड ही खाती हूँ। लेकिन होता क्या है ना, कभी कभी ना यहाँ पे ब्राउन ब्रेड नहीं भी मिलता है, तो इसलिए हस्बैंड वाइट वाला ब्रेड जो होता है ना वो ला देते हैं, वरना मैं ज़्यादा करके ये ब्राउन ब्रेड ही मंगाती हूँ। बिकॉज़ पता नहीं क्यों, बट मुझे अच्छा लगता है। एंड मैं हमेशा यही खाती थी ना, पहले भी यही खाती थी। शादी के बाद ससुराल में आई ना, तो सब लोग वाइट वाली ब्रेड खाते थे, तो उतना मुझे अच्छा नहीं लगता था। बट हाँ, मुझे ये ब्रेड बहुत अच्छा लगता है। तो पहले यहाँ पे भी नहीं मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे मिलने लगा है। जब मेरे दादाजी थे ना, तो उस टाइम से मेरी ये आदत लगा था शादी से पहले ही ये ब्राउन ब्रेड का, लेकिन फिर आदत जो है ना एक बार ख़त्म हो गया था। क्योंकि
मुझे ऐसा लगता है शादी के बाद हमारी बहुत सारी ऐसी आदतें जो हमें बहुत पसंद होता है वो ख़त्म हो ही जाता है, किसी का भी, है ना, मेरा ही नहीं, किसी का भी। तो अभी मैंने आज ना मेरी ये वाली साड़ी पहनी, ये साड़ी मेरे मायके की है, ये साड़ी कोई कॉलैब की नहीं है, मायके का मेरा साड़ी है, ये लक्ष्मीपति का। ये मेरी मम्मी मेरे को ना मेरे ससुराल में गृह प्रवेश हुआ था, तो उस टाइम पे मेरी मम्मी मेरे लिए ये साड़ी जो है भेजी थी। ये ना लक्ष्मीपति का साड़ी है। और अभी यहाँ पे रिशांग को मैं दूध दे देती हूँ और दूध ब्रेड दे दूँगी, तो वो ना खा लेगा और उसके बाद में लंच की तैयारी करूँगी, क्योंकि तब तक वो खा लेगा। क्योंकि हस्बैंड गया है ना, तो कहते हैं कि जब घर से कोई भी जाता है ना तो तुरंत बेड झाड़ना या फिर झाड़ू लगाना नहीं चाहिए। तो इसीलिए जब भी हस्बैंड ऑफिस जाते हैं ना, तो तुरंत मैं ना कोई घर का ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, जैसे बेड वेड झाड़ना या झाड़ू लगाना, ये सारी चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। तब तक मैं नाश्ता खाना या थोड़ा देर रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद काम करती हूँ, ऐसे थोड़ी देर के बाद करती हूँ। सो अभी मैं बस यहाँ पे ब्रेड जो है उसको सेक लेती हूँ। और नवरात्रा चल रहा है तो बहुत अच्छा भी, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी भी लग रही है। और पता है थोड़ा सा मन में डर भी लग रहा है मतलब डर क्या लग रहा है मैं आपको बताती हूँ। मैं अभी ये जो मतलब ये रूम से शिफ्ट होने वाली हूँ ना, तो ना थोड़ा सा पता नहीं क्यों धक धक सा लग रहा है। मतलब क्योंकि इसमें 3 साल मैं रही ना, तो थोड़ा सा हो जाता है ना, अटैचमेंट टाइप का हो जाता है। सभी मेरी शांग भी नहा लिया था, पूजा पाठ भी हमारे साथ कर लिया था, तो उसको मैं भी दे रही थी कि बैठ के आराम से खाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, तब तक मैं भी अपना नाश्ता रेडी कर लेती हूँ, देखती हूँ मैं क्या खाती हूँ। तो उसके बाद मैं भी नाश्ता करके फिर मैं बेड वेड जो है उसको क्लीन कर लूँगी, क्योंकि एक बार सुबह सुबह घर वर थोड़ा ठीक कर लो तो सही रहता है। हालाँकि सोफ़ा तो मेरा हमेशा ही ठीक रहता था, लेकिन हस्बैंड और ईशान कब सोफे पे ही सोते हैं ना, तो इस वजह से। और यहाँ पे मेरा लाडा को देख लीजिए, ये तो मेरा प्यारा बच्चा है। और ये देखिए गाड़ी से बाहर निकल के गाइस ये चल रहा है। बताइए, गाड़ी के अंदर नहीं चलता है, गाड़ी को लेके चलता है ये उसके बाद मैं चली गई थी छत पे, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा था, तो मैं सोची कि जाके फटाफट से कपड़े जो है उसको ले आते हैं, क्योंकि बारिश हो गया तो सारे कपड़े भीग जाएंगे। सुबह में जब रंजना आई थी ना काम करने के लिए, तो रंजना को मैं बोली थी जाके छत पे कपड़ा डाल आइए कि सूख जाएगा, तो रंजना आके छत पे सारे कपड़े डाल दी थी। और मौसम अब देख ही सकते हैं खुद ही कैसा मौसम हो रखा है यहाँ पे। और अभी का जो मौसम है ना यहाँ का, जैसे ये पंखा चला रहे हैं तो ठंडा लग रहा है, और पंखा बंद कर दे रहे हैं तो गर्मी लग रहा है, मतलब ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा चल रहा है अभी मौसम यहाँ का। आपके यहाँ का कैसा मौसम है कि नहीं बताइएगा। उसके बाद मैं सोची चलो बेडशीट को मुझे क्लीन करना था, तो मैं सोची चलो क्लीन करना तो बोलती, बेडशीट को मुझे चेंज करना था। कभी कभी होता क्या है ना कि मैं ना बोलने का कुछ और बोल कुछ और ही देती हूँ, तो वही मुझे बेडशीट चेंज करना था, तो मैं फटाफट से आ गई थी बेडशीट को चेंज करने के लिए। और मैं ना अभी ना जैसे मैं सोची कि दूसरा बेडशीट लगाती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं यही लगा देती हूँ, क्योंकि अभी तो 4-5 दिन की बात है, 4-5 दिन के बाद हम लोग यहाँ से शिफ्ट तो हो ही जाएंगे, क्योंकि आज 3 दिन हो गया है और 4-5 दिन में हम लोग यहाँ से शिफ्ट होने वाले हैं। तो इसी वजह से मैंने बेडशीट का चलो यही वाली लगा देती हूँ। और ये वाली प्योर कॉटन की है, ये बेडशीट मैं नहीं खरीदी थी, ये बेडशीट पतिदेव खरीदे थे। बट मुझे पता है मुझे इस टाइप की बेडशीट उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे जैसे लाइक प्लेन बेडशीट एंड उस पर छोटे छोटे से फ्लावर्स, इस टाइप के बेडशीट मुझे अच्छा लगता है। मुझे ये ऐसा लाइनिंग वाला बेडशीट मुझे उतना नहीं पसंद है, बट हस्बैंड लाए तो फिर यूज़ मैं इसलिए कर रही थी। सो अभी मैं इसको लगा देती हूँ। और उसके बाद अभी छोटा वाला बाबू नहाया नहीं है, क्योंकि दोनों की तबीयत ठीक नहीं है, तो बड़े वाले को तो नहा दी हूँ, छोटा वाला नहीं नहाया है, तो उसको मैं सोच रही हूँ कि उसको बस ऐसे देह हाथ पोंछ के और उसका कपड़ा जो है उसको चेंज कर दूँगी, क्योंकि बच्चे बीमार हो जाते हैं ना। तो मैं पता है अभी तो थोड़ा सा है कि मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि सब कुछ मैंने अकेले ही संभाला है, दोनों बच्चों का। मेरे लाइफ में मेरा परिवार होना ना होना मायने नहीं रखता मेरे लिए। और क्योंकि मैंने अपना काम खुद ही किया है, सारी चीज़ें, मतलब शादी के बाद जो भी सारी चीज़ें होती है मैंने खुद ही संभाला है। 30 त्यौहार के भी कपड़े मैं खुद ही लेती हूँ, तो मुझे नहीं समझ में आता कि परिवार क्या होता है, ससुराल का परिवार क्या होता है, नहीं होता है, मैं नहीं जानती इन सारी चीज़ों को। तो मैंने शुरू से सब कुछ किया ना, तो रिशांग के टाइम पे रिशांग को कुछ भी होता था ना, तो मैं तुरंत घबरा जाती थी, सच बता रही हूँ आपसे, मैं तुरंत घबरा जाती थी और मुझे लगता था मैं क्या करूँ, मैं तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ती थी, ये चीज़ें हो गया, ये चीज़ हो गया, मतलब ऐसे घबरा जाती थी। और अभी क्या है कि अभी मुझे एक्सपीरियंस हो गया है रिशांग को लेके हर चीज़ों का, कब क्या करना चाहिए, कब मेडिसिन देना है, कब होम रेमेडीज़ ट्राई करना है, तो ये सारी चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, क्योंकि एक बच्चे को मैंने संभाला अकेले, किसी की हेल्प नहीं लिया मैंने, कोई हेल्प देने वाला भी नहीं था, शायद देने वाला होता तो ले लेती, बट कोई ऐसा नहीं था मेरी लाइफ में जो मेरी हेल्प कर सके। तो
और जहाँ तक मेरी मम्मी का बात है तो मेरी मम्मी अगर मेरी हेल्प करने आती तो शायद मेरे ससुराल वाले को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ऐसी लाइफ में कम कलेश नहीं मचा के रखा है क्यों और भी कलेश में मचा दूँ। तो मैं अपने मायके वालों को ज़्यादा ना इंटरफेयर नहीं करने देती हूँ अपने लाइफ में कि चलो ठीक है मम्मी आप लोग अपने लाइफ में खुश रहो, जाना आना तो बना ही है भाई, मायके है तो जाना ही आना है। बट ये कमी खल जाता है यार कि दूसरे सबको देखती हूँ ना कि अपनी बहू अपने पोतों, चलो बहू तो मतलब दूर की बात है, कम से कम 2 पोता है तो उनको भी देख के लोगों को थोड़ा-सा लग जाता है कि अरे हमारा 2 पोता है ना? लग जाता है। बट नहीं, यहाँ पे नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं है भई। आप जो सोचो वैसा कुछ नहीं मिलता है। तो इसीलिए दोनों बच्चों को मैंने अकेले ही सँभालना है, और इसके बाद मेरे बच्चों पे अगर कोई हक जमाए कि भाई मेरा पोता है या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो मैं उनको हक नहीं दूँगी, बिकॉज़ मैंने अकेले सँभाला है और दिन रात मैं अकेले सँभालती हूँ। उसके साथ में अपनी यूट्यूब का काम सँभालती हूँ, अपने कोलैबोरेशंस का काम सँभालती हूँ। सारी चीज़ों को मैं अकेले मैनेज करती हूँ। बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए मैनेज करना, बट करती हूँ। तो इसीलिए मैं किसी को इंटरफेयर नहीं करने दूँगी अपनी लाइफ़ में, और किसी को हक जताने नहीं दूँगी अपने बच्चों पर, क्योंकि मेरे बच्चों पे किसी का हक नहीं है। मेरे ससुराल वालों को तो ख़ास करके हक नहीं है, बिल्कुल नहीं हक है। मुझे ना एकदम इन लोग से ना एकदम बोलते नहीं है कि इतनी तकलीफ़ है ना इन लोग से मुझे, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती गाइस। सच में मन बहुत दुखी हो चुका है और अंदर से काफ़ी ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी लाइफ में आगे जो भी होगा, अच्छा बुरा जो भी होगा, सब मुझे अकेले झेलना है। मेरी हेल्प करने के लिए, मेरे सपोर्ट के लिए कोई नहीं है। तो कोई बात नहीं है। लोग कहते हैं कि छोड़िए, क्या बोलूँ मैं बोलने लगती हूँ ना तो एंड ही नहीं होता गाइस। एनीवे छोड़िए। अभी मैं बना रही हूँ खिचड़ी, शनिवार था तो सोची चलो लंच में खिचड़ी बना लेती हूँ। यहाँ पे दाल चावल मैंने डाल दिया है, सिंपल सा खिचड़ी बनाऊंगी, आलू का चोखा बना लूँगी, यही सोचा है मैंने। और अभी फटाफट से ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ और उसके बाद खाना वाना खाएंगे मस्त। एडिटिंग करके आज ही आप लोगों के साथ ब्लॉग भी शेयर करूँगी मैं, क्योंकि मेरे पास पहले का कोई ब्लॉग नहीं है। और थोड़ा बहुत सा आज रात में मैं पैकिंग भी करने वाली हूँ शिफ्टिंग के लिए, तो वो सारे ब्लॉग्स आराम से आएंगे। शिफ्टिंग का कुछ क्लिप्स मैं ले के रखूँगी, उन सबको एक बार मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ, बिकॉज मेरी डेली ब्लॉगिंग के साथ मैं शिफ्टिंग के ब्लॉग शेयर करूँ या ना करूँ मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। या तो मेरे दूसरे चैनल पे मैं शिफ्टिंग के ब्लॉग शेयर करूँगी, देखती हूँ जैसा हो वैसा करूँगी। और टेंशन में हूँ कि भाई कैसे इतने सारे सामान को मैं पैक करूँगी अकेले, बट चलिए कोई बात नहीं, जो करना है वो तो करना ही है ना। सो अभी मैंने खिचड़ी चढ़ा दिया है और साथ में यहाँ पे मैं आलू भी रख देती हूँ। और आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड भी करूँगी और आप लोग के साथ मिलूँगी एक नए ब्लॉग में गाइज़। आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए और खुश रहिए, हैप्पी रहिए।